ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बल दुर्योधन से प्रीति करने वाले जो संग्राम के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं उनको देख सकूं। संजय कहने लगे, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे वीर, संग्राम के लिए उद्यत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पौत्र, ससुर और स्वजनों को शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देखा और उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधों को खड़ा देखकर परम दर्श हो अत्यंत खेद के साथ ये वचन कहे, हे श्री कृष्ण, संग्राम की इच्छा से आए इन अपने बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले हो रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर बेकल हो रहा है, रोमांच खड़े होते हैं, गांडीव हाथ से गिरा जाता है, त्वचा जली जा रही है। हे केशव, मुझ में खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं, मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षण मैं उल्ट देख रहा हूँ और संग्राम में सज्जनों का वध करके कोई लाभ भी ना हुई होगा। और हे कृष्ण, मैं जीत कर राज्य और सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज भोग और जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज भोग और सुख की इच्छा की जाती है वह सब संग्राम में प्राण और धन की ममता छोड़ मरने को तैयार हैं। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले और संबंधी ये सब मुझे मारें तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज के लिए भी मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज के लिए भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता, फिर इस पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या होगा, इन आताताइयों का वध करने से पाप ही होगा, इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी रह सकते हैं। सब लोभ के वशीभूत हैं और कुल के नाश करने तथा मित्र द्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए। कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे श्री कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती हैं, जिनसे वर्ण शंकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्ण शंकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध, तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण शंकर बनाने वाले दोषों से कुल वंशों को जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश हो जाते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरक वास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज सुख के लाभ से अपने स्वजनों को ही मारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे शस्त्र रहित एवं उपायहीन को रणभूमि में बांध कर डाल दें तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, ये कहकर अत्यंत दुखित होकर अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। अतः श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय समाप्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम